अपने कहते हैं भाई हमने भी 57 की क्रांति की, हमने भी क्या किया 1857 में क्रांति की, अपने यहां पर भी भाई रिवोल्ट हुआ। फिर किसी ने कहा यार मान ली बात कि अपने यहां पर अंग्रेज नहीं थे, पर राजा तो थे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का मतलब है सत्ता के खिलाफ आंदोलन। कोई एक पावर है, उस पावर से जनता राजी नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या हुए आंदोलन। हर दौर के अंदर कोई ना कोई पावर होती है, जनता उससे असंतुष्ट तो रहती है, सारे लोग राजी कभी तो नहीं होते। आज डेमोक्रेसी, आज लोकतंत्र है, क्या आज सारे लोग राजी है? क्या राजस्थान में कांग्रेस है तो कांग्रेस से सारे राजी है, या सेंटर में बीजेपी है तो क्या बीजेपी से सारे राजी है? सारे राजी हो तब तो अब आंदोलन बंद हो जाने चाहिए। अब भी तो आंदोलन होते हैं, डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता देश के अंदर। इसका मतलब पावर के खिलाफ आंदोलन तो होते हैं। तो अपने यहाँ जब राजाओं की पावर थी तो उसके खिलाफ आंदोलन हुए, तो वो तो पढ़ लिए जाए। वो अंग्रेजों के आने के बाद हुए, इसलिए उसको आधुनिक राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। तो हमने कहा भाई राजाओं के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। किसने आंदोलन किए? किसानों ने आंदोलन किए, इसलिए हमें किसान आंदोलन पढ़ लेने चाहिए। हम आधुनिक के अंदर ये पढ़ लेंगे, हमारे पीजेंट मूवमेंट पढ़ लेंगे। हमने कहा हमारे तो जनजातियां भी उनके खिलाफ आंदोलन कर गई थी। अंग्रेजों ने जब उनके इलाके में इंटरफेयर करवाया राजाओं के माध्यम से, तब हमारी जनजातियों ने आंदोलन कर दिया। ट्राइबल्स, हमारे ट्राइबल ने आंदोलन कर दिए थे। शुरुआत में किसानों ने राजा के खिलाफ या जनजाति ने राजा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। किस बात को लेकर आंदोलन किया? तो किसानों के आंदोलन की बात क्या हो सकती है कि टैक्स ज्यादा ले रहे हो, हमसे टैक्स क्या लिया जाए, कम। शुरुआत में इसलिए आंदोलन किया कि टैक्स कम लो। थोड़े दिनों बाद लोगों को लगने लगा भाई टैक्स आप ही क्यों लेते हो, आप वो कौन पावर हो जो टैक्स लेता है? फिर ये पावर आपको कहां से मिलती है कि आप टैक्स बढ़ा सकते हो? और जब आप टैक्स बढ़ाते हो तब जिन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, क्या उनसे पूछते हो? नहीं। तो इसका मतलब राजा के राज में जनता की भागीदारी नहीं है। तो राजा के राज में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। हमसे तो पूछ लो कि यार इतना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जनता के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों को हम बोलते हैं प्रजामंडल। क्या बोलते हैं? प्रजा मतलब जनता। तो प्रजा ने जो आंदोलन चला दिए अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए जो आंदोलन चला दिए, उन आंदोलनों को अपने क्या कहते हैं? प्रजामंडल मूवमेंट। और जब जनता के इस प्रकार के आंदोलन शुरू हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों का साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा था, देश पूरी दुनिया में नई नई लहरें आ रही थी। हमारे राजाओं को भी एक चीज समझ में आ गई थी कि राजतंत्रों का दौर लंबे टाइम तक अब नहीं चलेगा। 47 में खत्म नहीं होंगे तो 57 में होंगे, और 57 में खत्म नहीं होंगे तो 67 में तो होने। पूरी दुनिया से जब राजतंत्र गायब हो रहे थे, हमारे राजा भी इस बात को समझ पा रहे थे। और जैसे अंग्रेज यहां से गए, हमारे राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का विलय किसमें कर दिया? भारत। हम कहते हैं भारत में मिल गए, भारत में एक हो गए, इसलिए अपने कहते हैं एकीकरण। क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम जब मॉडर्न राजस्थान पढ़ते हैं, जब प्राचीन राजस्थान पढ़ते हैं, तो प्राचीन राजस्थान में हम क्या पढ़ते हैं? तो कि हम प्राचीन राजस्थान में पढ़ते हैं कि यार आदमी कहां कहां रहा था। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां हम भी रहे थे, तो अपने कहते हैं कालीबंगा। हमारा शुरुआत का मनुष्य कहां रहा था? काली। हम कहते हैं यार हम आहड़, उदयपुर में एक जगह मिली आहड़, वहां पर भी अपने लोग रहते थे। हम कहते हैं यार जालोर में एक जगह भीनमाल, तो हम भीनमाल में भी रहे थे। हम कहते हैं कि भरतपुर में एक जगह पड़ती है बयाना, तो हम बयाना के अंदर भी रहे थे। हम कहते हैं कि ये यहाँ जयपुर में जगह बेराठ, तो वहां बेराठ में भी लोग थे। कुछ सेंटर पड़ते हैं। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में केवल साइट्स है। कौन कौन सी साइट थी जहां पर हमें मनुष्य की बसावट देखने को मिलती है, वो हमारा प्राचीन राजस्थान है। मध्यकालीन राजस्थान का मतलब है राजा महाराजाओं के टाइम में क्या क्या हुआ था, उनकी लड़ाइयां कैसे हुई, उन्होंने कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया, उनकी सोशल कंडीशन क्या थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रेवेन्यू क्या था। ये सब जो हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? मिडाइवल। और मॉडर्न के अंदर हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद राजाओं के खिलाफ जनता के आंदोलन, या राजाओं के और जनता के संबंधों में जिस प्रकार का भी क्लेश दिखाई देता है, वो हम किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न। अच्छा, हिस्ट्री में मैंने बताया जो 7-8 क्वेश्चन आते हैं, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये भी हो रखा है कि एंशिएंट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मिडाइवल के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, और 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न के पूछ लिए जाए। एंशिएंट तो है ही बेचारी इतनी सी, एंशिएंट ज्यादा टाइम लगाए तब तो खाए 2 दिन, कि 2 दिन में 2-2 घंटे की क्लास लूं तो एंशिएंट राजस्थान पूरा कंप्लीट हो जाए। और कभी लगे कि यार वैकेंसी आ रखी है यार, बच्चों को फटाफट सिलेबस करवाना है, तो टाइम लेती है 45 मिनट।
फटाफट बता दो यार, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, सीधा सीधा पढ़ा दो तो 45 मिनट में खत्म हो जाए। वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए, वो जो 7-8 पेज भरे जाए वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए। मिडिवल जब हम पढ़ते हैं तो मिडिवल पढ़नी पड़ती है कोई 20-25 दिन, अलग अलग राजवंश, और वहां से भी क्वेश्चन तो कितने आए, 2। कारण यह है कि मिडिवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटिकल आने लग गए कम और कल्चरल आते हैं ज्यादा। तो कल्चरल क्वेश्चन आता है उसको अपने किस में जोड़ लेते हैं, कल्चर। भाई क्वेश्चन आया कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया, तो अपने लेता है तो कुंभलगढ़ के किले का क्वेश्चन है, किला किस में आएगा आपके, कल्चर में आएगा, तो आप उसको किस में गिन लेते हैं, कल्चर। तो मिडाइवल के सीधे सीधे क्वेश्चन तो कम आते हैं, पर मिडाइवल पढ़े बिना आप कल्चर नहीं पढ़ सकते, कि कल्चर तभी समझ में आएगी जब आपकी क्या पढ़ी हुई है, मिडाइवल। उन दोनों में आपस में लेना देना है। कि मैं यदि आपको पेंटिंग्स पढ़ा रहा हूं, चित्रकला पढ़ा रहा हूं, और मैं उस समय बताऊं कि मेवाड़ की चित्रकला चावंड नाम के स्थान से शुरू हुई, तो आपका सवाल होता है सर ये चावंड कहां पड़ता है, यहीं से क्यों शुरू हुई, और वो मिडाइवल पढ़ाया हुआ होता है। तो मैं पहले बताता हूं कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बना ली थी, और यहां पर एक नासिरुद्दीन नाम के उनके चित्रकार ने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। अब मैं जब पेंटिंग लिखवाता हूं तब मैं लिखवाता हूं महाराणा प्रताप के समय चावंड से मेवाड़ की चित्रकला स्टार्ट होती है, नासिरुद्दीन उनका प्रोमिनेंट पेंटर था। स्टूडेंट को आगे मेरे को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा रहता हूं उसके समझ में आगे। मैंने जितना टाइम मिडाइवल में खपाया था उतना टाइम कल्चर में क्या लगता है, कम। पहले पड़ गई बात। मॉडर्न वाले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रॉपर हिस्ट्री जिसको आप कहते हो, कल्चर हटा दो, यदि केवल हिस्ट्री पूछते हो तो हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन यदि किसी पोर्शन के आते हैं तो वो पोर्शन कौन सा है, मॉडर्न। कौन सा पोर्शन है, पिछले आप पेपर के ट्रेंड देखोगे तो आपको पुराने क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उसमें मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मिडाइवल के और एंशिएंट के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, कम। अपने भी यही कर ले, जहां से पोर्शन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले पढ़ लिया जाए, जहां से कम आते हैं उसको बाद में पढ़ लिया जाए। पढ़ना तो सारा ही है, पर शुरुआत के अंदर थोड़ा जोश भी रहता है, यहीं से पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा ठीक रहेगा। तो अपने हेडिंग डालो आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। बेसिकली हम ये 5 बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक बताओ देखे, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और एक पहले पढ़ गई बात। 5 टॉपिक मान लो, 3-3 दिन का सा काम मान लो आप, तो ले दे के 15 दिन के अंदर अपना ये मॉडर्न राजस्थान क्या हो जाता है, 14-15 दिन के अंदर सिस्टम खत्म हो जाता है। लिख लो, ये टॉपिक उतार लो ताकि याद तो रहे आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक है बोलो देखे, 1857 की क्रांति, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, एकीकरण, इंग्लिश में इंटीग्रेशन लिख लो या यूनिफिकेशन लिख लो, इंटीग्रेशन कर दो या यूनिफिकेशन, एक ही बात। एक भाषा में लिख ले, हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले, इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन। ये 5 तो बड़े बड़े टॉपिक। फिर थोड़ी चीजें बीच में बच जाती है कि सारी चीजें आ नहीं पाती यार, थोड़ी बहुत चीजें बच जाती है, उतार लिए सर। मैं और बताता हूं देखो, फिर थोड़े टॉपिक अपने और पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन, अगला टॉपिक लिख लो एक, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। अच्छा, एक अपने सोशल, एक इंस्टीट्यूट हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसने राजस्थान में बड़ा प्रभाव छोड़ा था, राजस्थान क्या पूरे भारत में प्रभाव छोड़ा था, आर्य समाज। आर्य समाज का नाम तो सुना होगा, लिख लो ये भी, आर्य समाज। तो आर्य समाज का पढ़ेंगे भाई, राजस्थान में आर्य समाज वालों का क्या योगदान था, क्यों अपने हर चीज में उनकी छाप दिखाई देती है बाद में, आर्य समाज। ये भैया जब अभी सिलेबस बता रहे थे तब इन्होंने एक टॉपिक बोला कि सर समाचार पत्रों के माध्यम से जागृति कैसे आई थी, तो हम समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स। तो हेडिंग डालो एक, समाचार पत्र।
न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे अपने? अच्छा, फिर जब इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट पढ़ते हैं तो इसमें ज्यादातर फ्रीडम फाइटर के नाम आ जाते हैं, फिर भी कुछ फ्रीडम फाइटर बच जाते हैं, तो बच जाते हैं तो उनको बाद में अलग से पढ़ना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। फिर जब आप इतने सारे टॉपिक देखते हो तो आप देखते हो कि सर ज्यादातर पुरुषों ने किए थे आंदोलनों में, पुरुष